नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, सबको 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 रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आपको एक और बधाई कि जैसा पीएम मोदी ने कहा था, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा था, सीएए लागू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बहुत से लोगों के पेट में दर्द होना फिर से शुरू हो गया है। हाँ, रमजान के इस पवित्र इतने मुबारक महीने में आज चांद रात है और कल से हम लोगों का रोजा स्टार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईदी तो पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने सबको दे डाला, पहले ही ईदी दे डाला। और जिस हिसाब से हमारे गृह मंत्री ने हमेशा सीए को लेकर के बहुत सेंटिमेंटली अपनी बातों को रखा है और हमेशा सीए को भावुक तरीके से वो समझते आए हैं, और जिस हिसाब से 41 पेजेस के जो नोटिफिकेशन सबको आए हैं, मुझे भी आए हैं मेल होकर के, उसकी पूरी कॉपी मेरे पास है। तो पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ अंजू जी कि बहुत खूबसूरती से इसको लिखा गया है और बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सोच समझ के साथ लिखा गया है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैं नेशनल न्यूज पे थी, तो वहां पर जो कांग्रेस के जो मेंढक और फुदकने वाले लोग थे और विपक्षी दलों के जो लोग थे, वो कह रहे थे कि 4 साल कैसे लग गया, 4 साल कैसे लग गया। अब सवाल ये आता है कि 26 नवंबर 1949 में भारत के हर एक लोगों ने अपने आप को संविधान पर समर्पित किया था और उसी संविधान में आर्टिकल 44 था। लेकिन आज भी 76-77 साल में अब तक कॉमन लॉ को एक्सेप्ट करने को ना अवेसी तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है, ना कोई तैयार है, कोई भी तैयार नहीं है। तो बात ऐसी होती है ना कि अपने गिरबान में झांकने में बड़ा बुरा लगता है सबको, बहुत तकलीफ होती है। अब देखिए 1984 राजीव गांधी के जमाने से शाहबानो सायरा बानो रो रही थी, खून के आंसू रो रही थी और अपने अधिकार के लिए रो रही थी। भाई, वो भीख नहीं मांग रही थी, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रही थी। किसी ने उनके आंसू को नहीं पूछा। 1984 से लेकर के 2017 में एक ऐतिहासिक जजमेंट आया, और देखिए 17 में आया और 19 में पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास हुआ और इतना खूबसूरत कानून पास हुआ और इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। हाँ, अवेयरनेस की अभी भी जरूरत है, क्योंकि अवेसी जैसे लोग आज भी बोल देते हैं, बुखारी जैसे लोग, कि कानून तो पास हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। हर बातों पे वो लोग यही बोलते हैं। अब बात आती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया तो नहीं है। पहले सीए था, अब सीएए हुआ है, अब इसको एक्ट बना दिया गया है। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया है। 1955 से ये बात चल रही है। क्या किसी को पता नहीं है कि मैं बता देना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी ने उगांडा के हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दी थी। फिर राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिलियंस को बुला करके सिटीजनशिप दी थी। अरे भाई, जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, जो काम राजीव गांधी जी ने किया, जिन जिन चीजों के लिए हमारे बापू फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने बोला, उसी चीज को तो पूरा किया जा रहा है, उन्हीं सपनों को तो पूरा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। अब स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, ये बात तो गांधी जी बोले थे, तो उसी को तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इनको बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब है कि साफ साफ तरीके से ये लोग गांधी जी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं ये लोग। और राहुल बाबा तो अपनी ही दादी अम्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपने ही नाना अब्बू के खिलाफ खड़े हो गए हैं और अपने पिता के भी खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोचिए, क्योंकि राजीव गांधी ने खुद श्रीलंका से तमिलियंस को बुला करके सिटीजनशिप दिया था। तो ये कुछ नया तो नहीं हो रहा है, मेरी नजर में तो कुछ नया नहीं है। हालांकि मैं राहुल गांधी की बेटी की उम्र की, वो भले युवा नेता अभी तक बोलता हो खुद को, तो मैं तो उसकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि नया है। आज राहुल गांधी की दशा और दिशा दोनों इतनी खराब हो चुकी है और विपक्षियों की भी दशा और दिशा इतनी खराब हो चुकी है कि आज राहुल गांधी मोदी जी को ऊपर कटाक्ष करने के लिए, मोदी जी को गलत साबित करने के लिए अपनी दादी और अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जो दादी और पिता ने खुद सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया था, आज उसी पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इनको बुरा लग रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। अब आती है बात कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
नागरिकता देने की बात कही गई है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही गई है, ये तो दिया जा रहा है। आज आप सोचिए कि जब बंटवारा धर्मों के आधार पर जब बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था और मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों ने समर्थन किया था, समर्थन तो किया था, लेकिन पाकिस्तान बनवाने के लिए, इस्लामिक देश बनवाने के लिए समर्थन किया था, लेकिन गए नहीं, गए तो 15% ही, बाकी तो सब यही कलेजे में दाल मूंगने के लिए रह गए। तो जब इस्लामिक देश बन सकता है तो हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है, और मात्र हिंदुओं को रहने की जगह तो सिर्फ एक भारत ही है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो जब ये बंटवारा हुआ था तो 21% माइनॉरिटीज जो थे वो पाकिस्तान में थे। आज पाकिस्तान में 1% माइनॉरिटीज भी मुश्किल से है, मुश्किल से। क्या मैं मुसलमान हूं, आप सनातनी है, क्या मेरे आंख में आंसू नहीं आता है जब मैं पाकिस्तान की 5 साल की बच्ची को देखती हूँ कि 50 साल के बूढ़े आदमी से शादी करवाया जाता है, कन्वर्शन करवाया जाता है? क्या बुरा नहीं लगता है कि मंदिर के दाहिने हाथ में गोरू का गोश्त काटा जाता है और बाएं हाथ में मुर्गी का गोश्त काटा जाता है पाकिस्तान में? क्या बुरा नहीं लगता है कि जैन के सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया पाकिस्तान में, ईसाई के सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया, बौद्ध के सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी? तो अब आप सोचे, अच्छा देखिए इनकी इनकी कट्टरपंथी देखिए और इनकी गिरगिट वाली शक्ल का गिरगिट वाली शक्ल और गिरगिट वाला तौर तरीका देखिए कि चाइना जब मस्जिदों को तोड़ता है तब ये कुछ नहीं बोलते, ना भारत के अवैसी बोलते हैं, ना तौकीर बोलता है, ना मदनी बोलता है, ना राहुल बाबा कुछ बोलते हैं और ना ही पाकिस्तान कुछ बोलता है। भाई चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2028 तक चाइना में एक भी मस्जिद नहीं रहेगी, एक भी मस्जिद नहीं रहेगी। तो अगर इतने अत्याचारित, इतने ह्यूमिलिएटेड, इतने हैरेस्ड लोगों को अगर यहाँ पर बुला करके नागरिकता दी जा रही है तो इसमें बुरा क्या है? क्यों बुरा लग रहा है? वजह क्या है बुरा लगने का? अब जाहिर सी बात है कि जो हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि शाहीन बाग में एकदम हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे वो सब हो जाता है। उसके बाद फिर जितने भी दंगई, आतंकी और जिहादी हैं, जो लश्कर तैयबा के छुपे हुए जो स्लीपर सेल है, जो यासीन मलिक के छुपे हुए स्लीपर सेल है, जो हाफिज सईद के छुपे हुए स्लीपर सेल है, वो सब अब बैठक बनाएंगे या तो शाहीन बाग में या तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में। ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि शाहीन बाग में ही सिर्फ इस तरीके का दंगई और आतंकी बैठक नहीं हुआ था। कोलकाता के नाजिया जी, अभी शाम को देखिए वहां पर फ्लैग मार्च किया है दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में, सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस वही मैं आपसे कह रही हूँ कि शाहीन बाग जो आप बताने जा रही हैं कि वहीं पर ऐसा क्यों? आप देखो वहां पर सुरक्षा अभी पुख्ता करनी पड़ रही है क्योंकि अंदेशा तो है कि वहां फिर कुछ होगा। नहीं, सिर्फ शाहीन बाग को पुख्ता नहीं करना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ शाहीन बाग को पुख्ता करने से या पुलिस फोर्स बिठाने से नहीं काम चलेगा। पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा हैदराबाद में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा आपका तोपसिया में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा मटियाप्रोज में, क्योंकि पाक सर्कस मैदान में जावेद अहमद खान जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमएलए है और ममता बनर्जी का ऑर्नामेंट है भाई, वो ऑर्नामेंट है वो। उसने एक साल पाक सर्कस मैदान में सीएए के विरोध में उसने वहां पर धरना पर वो बैठा हुआ था, एक साल। अब आप सोचो कि 10,000 लोगों को एक साल अगर किसी एक जगह पर टेंट बना करके धरने पे बैठा जाए तो कितने करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। और वो करोड़ों रुपए खर्च करके क्या किया जा रहा है? सीएए का बैनर और होर्डिंग लेकर के कि हम सीएए होने नहीं देंगे, उसका बैनर और होर्डिंग लेकर के सब कोई बैठे हुए हैं और 2-4 लोग हर वक्त भाषणबाजी करते रह रहे हैं। तो अब सोचिए, खान पान, रहना सहना, स्पीकर को पैसा देना, ये करना वो सारी चीजों को मिला करके एक साल में तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ होगा। कोई 10,000, 12,000 आदमी ऐसे तो नहीं बैठ सकता है अपना काम काज छोड़ करके 24 घंटा टेंट में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो मोटी रकम लेगा तभी बैठेगा, है ना? तो सिर्फ शाहीन बाग में पुलिस फोर्स उतारने से कुछ नहीं होगा।
सबसे पहले शाहीन बाग में उतारा गया है पुलिस फोर्स और वहां की सिक्योरिटी को टाइट की गई है, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। अब उतारना पड़ेगा हैदराबाद में, उसके बाद उतारना पड़ेगा केरला में, उसके बाद उतारना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस और कस्बा में, उसके बाद फिर उतारना पड़ेगा फरहाद हकीम जो कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है, चेतला और मटिया बुरुज के एरिया में। उसके बाद फिर उतारना पड़ेगा दिल्ली के बहुत सारे एरिया है जहां पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी, जैसे ओखला वगैरह में, वहां पर भी पुलिस फोर्स उतारना पड़ेगा, हर बिल्कुल। हाल और में उतारना पड़ेगा। आप उसके देखो बाद उसके बाद फिर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उतारना पड़ेगा, क्योंकि देवबंद जमात सबसे दारुल उलूम सबसे बड़ा वहीं पर है। और आप समझ लीजिए कि इस बार चिंगारी शाहीन बाग से नहीं उठेगी, इस बार चिंगारी सहारनपुर के दारुल उलूम से उठेगी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चिंगारी पाक सर्कस मैदान से जावेद अहमद खान के नेतृत्व में उठेगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी साहिबा ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हालांकि वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुना है, वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो कहीं कि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, जबकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव पे थी तब तक मेरे हाथ में नोटिफिकेशन था। जब मुझे आ सकता है तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कैसे नहीं आ सकता है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे मिल सकता है वो नोटिफिकेशन, तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कैसे नहीं मिल सकता है? तो वो बोली अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम उसमें सारे कानूनी दावपेच देखेंगे, उसके बाद फिर हम कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना उन्होंने कहा है कि किसी की भी नागरिकता हम जाने नहीं देंगे। भैया पहले समझ तो लो, मुझे लगता है कि अवेसी से लेकर के सब लोगों को पहले कानून को समझने की जरूरत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात कही जा रही है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। अब आती हूँ मैं अवेसी पर अंजू जी, उसके बाद मैं आपका सवाल जरूर लूंगी, क्योंकि जब तक मैं अवेसी को के बारे में क्लियर नहीं हो जाती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अच्छा अंजू जी, मैंने परसों देखा कि भाई वो जिम गया हुआ था ट्रैक और टी शर्ट पहन करके। मुझे तो ऐसे लगा कि शायद किसी ने कुछ मतलब प्रैंक किया है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया। वो सच में था क्या? मैंने भी हाँ, देखा। रिएक्शन लिया गया कोर्ट के बाहर कि अवेसी साहब तो जिम गए हुए, तो मेरे मुंह से मतलब एकदम इंस्टेंट निकल गया कि क्या शेरवानी और टोपी में गया है जिम? तो फिर वो जो बेचारी एंकर थी उसने दिखाया कि नहीं, तो मैंने कहा अरे ये तो गुनाहे अजीम कर दिया इसने, इसकी शेरवानी और टोपी कहाँ गई? जिम के अंदर मतलब लड़कियां जाएं तो कैरेक्टर ढीला, अवेसी ट्रैक टी शर्ट पहने तो रास लीला है, ये तो नहीं चलेगा भाई। एनीवे, अवेसी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है कि वो नहीं मानेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो है कौन? वो है कौन? एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र का एक टुच्चा सा नेता है जो अपने भड़काऊ भाषण के द्वारा अपने आप को टीआरपी के में एकदम प्रथम रखने की कोशिश में लगा रहता है। अवेसी है कौन? राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है और पाकिस्तान में मैसेजेस भेजने का आखिरी कबूतर है। पाक नमाज यहाँ पर नहीं होने दिया जा रहा है, अवेसी कबूतर भेजेगा। यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, पाकिस्तान को भेजेगा अवेसी कबूतर। उसके बाद फिर हिंदू जो हैं वहाँ यहाँ पर मस्जिदें तोड़ रहे हैं, ये मैसेज भेजेगा अवेसी कबूतर। लेकिन पूरी बातों का पुष्टिकरण नहीं करता है, वो फिर मुझे करना पड़ता है बैठ करके पाकिस्तानी चैनल पर, सारे सत्य के आधार को मुझे खोलना पड़ता है। और आप यकीन माने कि मेरे फोन में कम से कम 20-25 मिस कॉल है पाकिस्तानी चैनल्स का कि अवेसी साहब ने ये बात कहा है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मानेंगे नहीं। पर मैं इसको कल रात में, कल जो है मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, मैं कल पाकिस्तानियों को समझाऊंगी भारत का कानून कि अवेसी कितना बड़ा झुट्टा लुच्चा है। और ओवैसी ने तो ये भी कहा कि सड़कों पर उतर जाइए, आपको घरों में नहीं बैठना है, आप बाहर उतरिए, सड़कों पर आइए। देखिए अवेसी पहले अंजू जी तय कर ले, पहले वो बोला कि नौजवानों, मुसलमान नौजवानों मस्जिद जाओ, मस्जिद नहीं जाकर के रोड पर चला गया नमाज पढ़ने के लिए। अवेसी ने कहा एक मस्जिद छीन ली गई है और भी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमान नौजवानों हय्या अलल सलाह की सदाएं, हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनकर मस्जिद जाओ। मुसलमान लौंडा कहा जा रहा है पब बार डिस्को क्लब। अब देखिए आप सोचिए कि अवेसी मैं मजबूर हो जा रही हूँ इसमें एक बात एडिशन करने में। इमाम बुखारी का बेटा
इमाम बना, उसको हाँ। उसको ताज-वाज पहनाया गया, ठीक है। उस और हिंदू लड़की से शादी किया। ऐसे तो भले भले अवैसी आपको काफिर बोल देगा, लेकिन जिस हिंदू माँ के कोख से इमाम बुखारी का पोता पैदा हुआ है, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि खून से सींचती है माँ बच्चे को अपनी कोख में। हम जब प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि आप भी बच्चों की माँ है, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 9 महीना हमको पीरियड्स नहीं होता है, तो हम उस खून से सींचते हैं बच्चे को, हम वो अपनी पानी से, अपने खून से, अपने खाने से उसको बड़ा करते हैं। तो ये हिंदू माँ के कोख में आया था ये बच्चा, और हिंदू माँ के खून से सिंचाया है सनातनी माँ के, और कल को ये मुसलमानों का इमाम बनेगा और मुसलमान इसको नबी बोलेंगे, लेकिन आप काफिर है, आप काफिर है। तो अवैसी जैसा अपंग और बावला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है, और अवैसी को बहुत बुरा लग रहा है कि हिंदुओं को इतनी मान्यता क्यों दी जा रही है। हर एक जगह से हिंदुओं को बुला करके, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुओं को बुला करके यहाँ पर इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया जा रहा है। आपको एक चीज अंजू जी समझना पड़ेगा कि अवैसी कभी नहीं चाहता है कि हिंदुओं को इज्जत मिले। जब हिंदू पाकिस्तान में अत्याचारित होते हैं, जब वो चीखते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो दर्द में होते हैं, तो अवैसी और अवैसी जैसे लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आपको क्या लगता है कि जब आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां किया था तो अवैसी ने क्यों नहीं कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी हुई थी कि अच्छा वह हिंदू लड़की का बोटी कर दिया। आप सोचिए, जब कन्हैया का गला रेता गया तब वो क्यों नहीं कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी हुई अवैसी को कि अच्छा वह एकदम रेत करके काटा है। जब लारेब हाशमी ने एक मासूम बस, एक गरीब बस कंडक्टर का गला रेता, तो क्यों नहीं अवैसी ने कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी होती है। तकरीबन लाखों लड़कियां लव जिहाद के नाम पर बलि चढ़ी हैं, और मुसलमान लौंडों ने उनको सेक्सुअली यूज किया है और उसके बाद उनका मर्डर भी किया है, पर अवैसी ने एक लफ्ज कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोला, ना विक्टिम की सहानुभूति के लिए कुछ बोला, और ना उन मुसलमान लफंदर और बेहुदा मर्दों के खिलाफ कुछ बोला। क्योंकि अवैसी और अवैसी जैसे लोग अंदर से खुश होते हैं जब हिंदू के आंखों में आंसू होता है, जब हिंदू तड़पते हैं, जब वो अंदर से खून के आंसू रोते हैं, जब वो कलपते हैं ना हिंदू, तो वैसे वैसे अवैसी को खुशी महसूस होती है, बुखारी को खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये अपने मजहब की किताब में ये पढ़ते हैं कि हिंदुओं को तड़पा कर मारो, हिंदुओं को कल्पा कर मारो, जब वो मरे तो उनकी आंखें पत्थर की पत्थर बनकर रह जाए, ऐसे मारो। ये उन्होंने अपने मजहब की किताब में पढ़ा। और इसी तरीके से ऑर्गन निकाल करके पाकिस्तान में हिंदुओं का ट्रैफिकिंग किया गया है, ऑर्गन बेचा गया है। हिंदू बेटियों का फेफड़ा नदी नाले में और गटर में मिला है। पहले बलात्कार करता है पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर उनको काट कूट करके गटर और नाला में फेंकता है। ये देखिए जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, ये हमसे भारत के बारे में बात करते हैं, लेकिन मियां मिट्ठू के बारे में कभी नहीं बात करते। कौन है मियां मिट्ठू? मियां मिट्ठू वो शैतान है जो पाकिस्तान के पूरे माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। मियां मिट्ठू वो शैतान है जो पुलिस और आर्मी की मदद से पाकिस्तान की 5 साल की बच्ची को भी 55 साल 60 साल के बूढ़े के गोद में देता है कि और अपने आंख के सामने रेप करवाता है, इंटरकोर्स करवाता है अपने आंख के सामने। ये वो है मियां मिट्ठू। तो राजोकार की फौज का सिपा सालार कैसा सोचेगा? मियां मिट्ठू जैसा ही तो सोचेगा ना। अवैसी कैसा सोचेगा? मियां मिट्ठू ही तो जैसा सोचेगा, और कैसा सोचेगा। लेकिन देखिए, चाहे जो भी हो जाए अंजू जी, सीए तो अब हो गया। सीएए तो अब हो गया, पर अब आप देखो कि इसको लेकर माहौल तो ये लोग खड़ा करेंगे ही। राहुल गांधी ने भी बोलना शुरू कर दिया कि 4 साल 4 महीने बाद चुनाव से एक दिन पहले क्यों लाया जा रहा है। फिर उधर से वो संजय राउत जो है वो फरमा रहे हैं कि ये आखिरी दाव है इनका, मतलब इनको लगता है कि इससे कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। अरे ये तो 4 साल पहले ही पास हो चुका था, नोटिफिकेशन अब जाकर आया है, सिर्फ इतना ही हुआ ना। किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। किसी कानून को हम लोग अमेंड करते हैं, उसमें भी समय लगता है।
किसी कानून को बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी समय लगता है, उसके अवेयरनेस में भी समय लगता है। हमें देखिए 2019 में कानून पास हुआ 3 तलाक पे, अभी तक हम लोगों को अवेयरनेस करना पड़ रहा है, अभी तक उस पर काम चल रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन में तो समय लगता है। अब 4 दिन में अगर 4 साल के बजाय 4 दिन में अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, तो फिर यही लोग कहते कि पता नहीं कैसी ड्राफ्टिंग हुई है जो 4 दिन में हो गई। अब जब सारी चीजों को देख दाख करके, एक समय लेकर के, सारी सुविधाओं को, सारी चीजों को देख करके जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो भी ये कह रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है हेड भी इनका टेल भी इनका, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सबने तो जो कहा लोकसभा को बहाना बनाया है, लोकसभा को ढाल बनाया है, लेकिन ममता बनर्जी जी ने रमजान को ढाल बनाया है कि रमजान से एक दिन पहले ये क्यों हो गया। अच्छा नाज़िया जी, मुझे एक बात बताओ, एक चीज बताओ कि मुसलमानों को ये लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो पीड़ित मुसलमान है उनको भी आना चाहिए, उनका नाम भी जोड़ देते अगर इस लिस्ट में तो खुश हो जाते। अरे लेकिन वो तो हम माइनॉरिटी में ही नहीं है। कोई मुसलमान पाकिस्तान छोड़कर, अफगानिस्तान छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर भारत सिर्फ रायता फैलाने के लिए आना चाहेगा ना, और क्यों आना चाहेगा? क्या वो वहां पर प्रताड़ित है? नहीं, उसका बहुत सिंपल रिप्लाई है अंजू जी। हमारी इस दुनिया में, हमारी इस जमीन पर, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 57 मुस्लिम ममालिक है, 57। अब हमारे हिंदू भाई बहन सीरिया तो नहीं जाएंगे, ईरान तो नहीं जाएंगे अपना आधार कार्ड मांगने के लिए। पाकिस्तान में तो क्या उनके साथ हुआ है, अफगान में क्या हुआ है, सीरिया में क्या हुआ है, बहरीन में क्या हुआ है, सबको पता है। अब वो यूके तो नहीं जाएंगे, वो ऋषि सोनक जी के पास तो नहीं जाएंगे, मिलोनी के पास तो नहीं जाएंगे, या एमबीएस के पास तो नहीं जाएंगे कि मुझे आधार कार्ड दे दो। तो जो व्यक्ति भारत की मिट्टी का है उसको भारत में लाया जाएगा। अब जिनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो टिकट तो क्यों नहीं पाकिस्तान कर ले रहे हैं, वो टिकट तो अफगानिस्तान क्यों नहीं कर ले रहे हैं, वो टिकट तो अरब क्यों नहीं कर ले रहे हैं। अब इनकी एक और बड़ी परेशानी है, इनकी परेशानी ये है कि अरब इनको एक फूटी कौड़ी नजर से देखना नहीं चाहता है। ये अगर पाकिस्तान जाने भी खड़े हो जाए, तो जो लोग 15% गए थे पाकिस्तान, उनको आज भी मुहाजिर का टैग है पाकिस्तान में, और अरब इनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। अरब तो साफ बोलता है कि भैया ये जाली मुसलमान है, ये चटिंगबाज मुसलमान है, भारत का मुसलमान तो चटिंगबाज मुसलमान है, ये तो मुसलमान है ही नहीं। और अभी तो एमबीएस ने पूरे तरीके से मॉडर्न जजिया से लेकर के, फितरा ज़कात से लेकर के, भीख से लेकर के सारी चीजें बंद कर दी है मुसलमानों की, सारी चीजें बंद कर दी हैं। तो ये अभी अभद्र और बेवकूफी वाली टिप्पणियां करेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ भी नहीं है। ईद का तोहफा हमें रमजान के चांद रात में गृह मंत्री साहब ने दे दिया है, और मैं एक मुसलमान बेटी नाजिया इलाही खान इस तोहफे को सर आंखों पर रख रही हूँ। इसके इम्प्लीमेंटेशन मैंने आज से अवेयरनेस नहीं किया है, मेरे सोशल मीडिया पर अगर जाया जाए तो 2018 से इसके अवेयरनेस में मैं लगी हुई हूँ सीएए के लिए। और गांव, ग्राम, गली कूचा में मैंने छोटे से मंच पे भी, सिर्फ मतलब एक चेयर पर भी, बड़े मंच पे भी, हर जगह मैंने सीएए के बारे में बताया है, और लोग कन्विंस हुए हैं। और मैंने कहा है कि देखो मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरा बाप दादा मुसलमान है भाई, मेरी माँ, खाला, फुफ्फो सब मुसलमान है भाई। और ना ही मेरे घर की किसी बेटी ने हिंदू से शादी की है, ना ही किसी बेटे ने हिंदू से शादी किया है। इमाम बुखारी लफंदर है, इमाम बुखारी जाली मुसलमान है, उसने एक हिंदू सनातनी से अपने इकलौते बेटे की शादी की, लव जिहाद प्रमोट किया है। लेकिन मेरे परिवार ने आज तक किसी भी इंटर रिलीजन में शादी नहीं की है। तो जब मैं नहीं डर रही हूँ, मेरा बाप दादा नहीं डर रहा है, तो भैया आप लोग क्यों डर रहे हो? तो डरता वही है जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और अवेसी जो है ना, वो तो खड़े खड़े मेरे को चोर नजर आता है, खड़े खड़े मेरे को चोर नजर आता है। वो देखिए आंखों में आंखें मिला करके कभी बात नहीं करता। चलिए औरत से तो उसको घिन आती है, औरत से नहीं करता है, अच्छी बात है, लेकिन मर्द से तो करना चाहिए आंखों में आंखें मिला करके, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसके मुंह से जो बोली निकलती है ना, वो राजोकार के, फौज के आखिरी सिपा सलार के हिसाब से ही बोली निकलती है, भारत के नागरिक के हिसाब से तो बोली नहीं निकलती है। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, उन्होंने 2 दिन पहले भी और कल भी ब्रिगेड की मीटिंग जो हुई है, और रैंप शो हुआ है, फैशन शो हुआ है 42 कैंडिडेट का, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है
कि मुसलमानों रमजान का महीना आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। और उसके बाद फिर 4 घंटे के बाद उनको जब समझ में आया कि भीड़ नहीं लग रही है ब्रिगेड में, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि हर रामनवमी पर छुट्टी होगी, गवर्नमेंट हॉलीडे होगा। बताइए, रामनवमी पे हिंदुओं को पथराव होते हैं, हॉलीडे, वहाँ पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते और अब छुट्टी हो रही है। हाँ, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ब्रिगेड में भीड़ नहीं हुई और वो इतना अल्लाह अल्लाह और मोहम्मद मोहम्मद कर चुकी हैं कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हिंदुओं के दिमाग में ये ना आ जाए कि ममता बनर्जी खुद मुसलमान है। नहीं, वो तो शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण है, बता चुकी थी वो नंदीग्राम में, याद नहीं है आपको विधानसभा चुनाव में? पता नहीं आप लोगों के सनातन में कैसे ब्राह्मण होते हैं, कैसे ब्राह्मण होते हैं, हमें तो नहीं पता भाई। आप देखिए, मुसलमानों में एक चीज देखिएगा कि ये रहते टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह है, पर जैसे ही इनको भगदड़ मचाना होता है, ये पूरा एकदम एक जगह एकजुट हो जाते हैं। पर आप लोग के ऊपर अभी 2024 में कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सुनने वाले हर एक युवाओं को सुनना चाहिए ये बात कि 2024 हमारे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसे व्यक्ति को हमको चुन करके लेकर आना है जिसने दोबारा हमें एहसास दिलाया कि हम भारत के पुत्र और पुत्री है, जिसने दोबारा हमें ये एहसास दिलाया कि पीओके हमारा है, हमारा, हम अखंड भारत दोबारा बना सकते हैं जो नेहरू ने हमसे छीन लिया था, हमसे छीन लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में अल्लाह और इस्लाम में इतना पावरफुल होता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब देश पाकिस्तान होता। आज आज मैं जब भी बैठती हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ या चैनल्स पर, वो लोग मुझे बोलते हैं अरे अपने पानी बंद कर दिया। मैंने कहा अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से मांग लो, हमसे क्यों मांग रहे हो भाई? हम तो काफिर है, हम तो काफिर है, तुमको अल्लाह से मांगना चाहिए। मैम आपका भारत इतना उन्नति कर रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा पाकिस्तान तो वही का वही है। मैंने कहा भाई अल्लाह से मांगो, मुसल्ला बिछाओ, जानामाज बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह भी तुम लोगों के मुंह पे थूक दिया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं भारत में भी मुसलमानों को बताना चाहूंगी कि मेरा भारत एडुकेशन में 79% एडुकेट भारत है, लेकिन वहीं पर देख लीजिए भारत के मुसलमान, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से भी पीछे, दलित से भी पीछे है हम। तो हमारे ऊपर अल्लाह ने भी तो थूक दिया है, अल्लाह भी तो हमसे नाराज हो चुका है। मतलब कहीं ना कोई गलती तो हम कर रहे हैं। हम पैगाम रसूल की जगह हम पैगाम मुगल हो गए हैं, जो अल्लाह को पसंद नहीं आ रहा है। पर एक चीज चलते चलते बता दीजिए, एनआरसी को लेकर भी माहौल बनाया जा रहा है कि एनआरसी आने वाला है और अगर उसमें रजिस्ट्रेशन हुई फिर तो कागज दिखाने पड़ेंगे। देखिए भाई, कागज दिखाने से वो डरेगा जिसके पास कागज नहीं होगा। इस पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे, बहुत जबरदस्त चर्चा करेंगे और आधे घंटे चर्चा करेंगे, क्योंकि एनआरसी में बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे कानून है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ करके बताने की जरूरत है। लेकिन मैं मोटा मोटी इतनी बात बता सकती हूँ कि डरेगा वो जिसके पास कागज नहीं होगा। बिल्कुल, और ममता बनर्जी के तो आधे वोट बैंक पे पास कागज नहीं होंगे। मैं मुसलमानों के लिए आपको एक नात सुना देती हूँ। जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सही कह रही हैं कि जो सच्चा मुसलमान है वो भूल गया है, और इसीलिए आप कह रही हैं ना कि अल्लाह ताला शायद उनसे नाराज हो गया है, जो अब आपने इतने सारे उदाहरण दिए। लेकिन रमजान का महीना शुरू हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि जो रायता फैलाने की कोशिश की जा रही है ओवैसी साहब की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, ये सब ढोल हैं, बजते रहेंगे। लेकिन सीएए तो लागू हो चुका है, कानून बन चुका है, उस कानून को मानने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई चारा और ही नहीं। कोई चारा ही नहीं है। मोदी सरकार ने अपने जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, आर्टिकल 370 हटाएंगे, हट गया है। सीएए
राम मंदिर वहीं बनाएँगे, सब हो गया है तो बस हो गया। मुझे लगता है कि उसी से इनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। 2024 में ये बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। ये जब बच्चा रात में सोता है और उसका होमवर्क पूरा कंप्लीट रहता है तो उसको कितनी सुकून की नींद आती है, कितनी सुकून की नींद आती है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के वक्त हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सुपीरियर लीडर है वो बड़े सुकून में रहेंगे। वो कहेंगे मैंने मैंने तो होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। जो वादे किए वो पूरे किए हैं इसलिए। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में अभी इस मुद्दे पर क्या-क्या होता है, बात करते रहेंगे। आपने आज वक़्त निकाला और सीएए के बारे में विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है नाज़िया जी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।